हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 वेतल विलेजर्स सर्विंग टोन्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। डैश वाज अ वर्ड यूज फॉर द लैंड ओवर्स इन तमिल। तो जो तमिलनाडु के व्यक्ति थे जिनके पास काफी ज्यादा जमीन थी उनको क्या कहा जाता था, तो उनको जो है वेलल्स के नाम से जाना जाता था। सेकंड अगर देखें, द ग्राम भोजक ऑफन गोट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय दी। जो ग्राम भोजक थे वो अपनी जो जमीन है वो किससे कल्टीवेट करवाते थे, तो वो करवाते थे जो दास कर्मकारा थे उनसे। थर्ड, प्लगमैन वर नाउ हैज द इन तमिल। तो जो प्लगमैन थे वो तमिल के अंदर किस नाम से जाने जाते थे, तो वो जाने जाते थे उजावर के नाम से। मोस्ट गृहपतिस वर डैश लैंड ओवंस। तो जो गृहपति थे उनके पास जो छोटी मात्रा के अंदर जमीन के टुकड़े थे वो थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम भोजक, व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। जो ग्राम भोजक थे वो क्या करते थे। ग्राम भोजक वाज द बिगेस्ट लैंड ओवर एंड हिज सम ऑफ द फंक्शन वर। तो वो थे काफी बड़े जमीन के मालिक थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल थे। और अगर उनके काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो क्या क्या करते थे। कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स। जो फार्मर थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। एज जज का भी वो काम करते थे, न्याय वगैरह करते थे गांव के अंदर। एज पुलिसमैन, जो पुलिसमैन है उसका भी वही काम करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन वो वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज। जो ऐसे पर्सन जो क्राफ्ट का काम करते थे, जो विलेजेस के अंदर भी थे और सिटीज के अंदर भी, तो वो कौन से थे, वो थे पोटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ एंड वीवर्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, चूज द करेक्ट आंसर। रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर। जो रिंग वेल्स है वो किस लिए यूज किए जाते थे, तो जो ड्रेन सिस्टम था उसके लिए यूज किए जाते थे। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट की बात करें, पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ। जो कॉइन्स बने हुए थे जिनके ऊपर पंच लगे थे वो किसके बने थे, तो वो बने थे सिल्वर के। इसका आ जाएगा फर्स्ट। मथुरा वाज एन इम्पोर्टेंट। जो हमने मथुरा के बारे में पढ़ा था, तो मथुरा एक इम्पोर्टेंट प्लेस थी किसके लिए, रिलीजियस सेंटर के लिए। तो यहाँ पर भक्ति वगैरह होती थी, जो मंदिर वगैरह थे वो बने हुए थे। श्राइन वर एसोसिएशन ऑफ। जो श्राइन थे वो किससे संबंधित थे, जो श्राइन्स है वो क्राफ्ट पर्सन से संबंधित थे। जो श्रेणीज थी वो क्राफ्ट पर्सन से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द आयरन टूल्स शो ऑन पेज नंबर 87। तो ये आपकी जो बुक है उसके अंदर दिए हुए हैं कुछ जो टूल्स हैं वो, तो इनके इंपॉर्टेंस है वो बतानी है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या थी और किसके लिए ये यूज किए जाते। तो फर्स्ट है सिकल्स वाज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता था। एक्स वाज यूज्ड ऑफ चॉपिंग वुड्स। सेकंड है जो लकड़ी काटने के लिए यूज किया जाता था। थर्ड है जो टोंग्स वर यूज्ड इन किचन और बाय द आयरन स्मिथ। जो थर्ड है वो किचन के अंदर और जो आयरन स्मिथ है वो इसका यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कंपेयर द ड्रेन सिस्टम इन द लोकेलिटी विद द दैट ऑफ सिटीज मेंशन इन द लेसन, व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस डू यू नोटिस। तो जो ड्रेन सिस्टम था उस टाइम का, जो पानी का सिस्टम था, उसके बारे में हमने बताना है कि क्या उसके अंदर सिमिलरिटीज थी और क्या उसके अंदर डिफरेंस था। तो जो आज का मॉडर्न ड्रेन सिस्टम है इज मेड अप ऑफ पाइप। तो आज का हमारा जो पानी का सिस्टम होता है, ड्रेन सिस्टम, वो पाइप्स के द्वारा बना होता है। पाइप्स और मेड ऑफ प्लास्टिक। जो पाइप है वो प्लास्टिक की बनी होती है या मेटल और जो सिरामिक है उसकी बनी होती है। While the drain system in the chapter was made up of rings and those rings were staked together to make a tube-like structure। तो वहाँ पे जो रिंग्स थी उनका यूज किया जाता था, फिर उन रिंग्स को जोड़ करके एक जो ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता था। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो जो सिरामिक और जो ट्यूब्स हैं वो दोनों में सिमिलर हैं। डिफरेंस की बात करें तो रिंग्स इन दोज सिटीज। तो उन समय की जो सिटीज थी उसके अंदर जो रिंग्स हैं वो यूज किए जाते थे। अब हिंदी मीडियम में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो तमिल के जो बड़े भूस्वामी थे उनको क्या कहते थे, तो उनको वेलला के नाम से जाना जाता था। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय कौन काम करता था या कौन खेती करता था, तो दास और जो मजदूर थे वो खेती करते थे। तमिल में हलवाहे को डैश कहते थे। जो जमीन को बोते थे या जमीन पर काम करते थे, लैंड के ऊपर कृषि करते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको उनवान का नाम है वो दिया जाता था। अधिकांश जो गृहपति हैं डैश भूस्वामी होते थे। तो स्वतंत्र और जो छोटी भूमि है
उसके भूस्वामी होते थे, जो गृहपति होते थे वो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ग्राम भोजकों के काम बताओ और वह शक्तिशाली क्यों थे। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वो होता था, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी उसको कहते थे ग्राम भोजक। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और जो मजदूर थे वो काम करते थे। और इसके अलावा इनके काम की बात करें तो यह कर वसूलने का काम करता था और न्यायाधीश और कभी कभी जो पुलिस है उसका काम करता था। आगे हैं सही विकल्प चुनो। तो जो वल्य कूप है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो जल निकासी के लिए किया जाता था। आहत के जो सिक्के थे वो किसके बने थे, वो चांदी के बने थे। मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था किसका, धार्मिक केंद्र का। जो श्रेणी है वो किससे संबंधित थी, वो शिल्पकारों से संबंधित थी। ये यहाँ पे जो 4 हैं उनके आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 3 औजार हैं ये दिए गए हैं, इनके काम बताने हमने क्या है। तो यह खेती के लिए महत्वपूर्ण जो औजार है वो है कुल्हाड़ी और हाशिया थे। तो ये दोनों हैं, ये खेती के लिए जो है यूज किए जाते थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सड़ंसी का प्रयोग होता था, तो इसका प्रयोग सड़ंसी के रूप में होता था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अपने शहर की जो जल निकास की व्यवस्था है उसकी तुलना उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। उनके अंदर क्या जो समानताएं और जो अंतर है वो दिखाई देता है। तो आपने जो मेन पॉइंट है वही लिखने हैं। तो फर्स्ट ये लिख सकते हो कि हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। और दूसरा यह लिख सकते हो कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। दूसरा ये हो गया। तीसरा लिख सकते हो कि प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत जो चीजें हैं उनसे तैयार की गई है जो लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।